गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनूप सिंह अनूप केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो है। डियर स्टूडेंट, आप सभी 10th लेवल तक साइंस पढ़ के आए हैं। 10th लेवल की साइंस की स्टडी आपने किया हुआ है कि साइंस क्या होती है, और उसमें आपने सभी को एक साथ पढ़ा है। फिजिक्स को भी साथ पढ़ा है, केमिस्ट्री को भी साथ पढ़ा है, और बायोलॉजी को भी एक साथ है। एक ही बुक होती है। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही हम 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो आपको यदि मैथ लेनी है तो मैथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, हिंदी, इंग्लिश। बायोलॉजी लेना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो इंग्लिश, हिंदी, सॉरी। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री तो मैथ वालों के लिए भी अनिवार्य है और बायोलॉजी वालों के लिए भी कंपलसरी है। केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी उनको। तो डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री की जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये डेरिव्ड हुआ है अपने जो लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज है, उसके कीमिया वर्ड से। डेरिव्ड फ्रॉम कीमिया वर्ड। केमिस्ट्री किसे डेरिव्ड हुआ है? कीमिया वर्ड से डेरिव्ड हुआ है। इट मीन्स क्या होता है? ब्लैक सबस्टेंस। क्या मीन्स होता है इसका? ब्लैक सबस्टेंस। जो कीमिया के लोग थे, सॉरी, जो मिस्र के लोग हैं, वो ब्लैक, जो काली मिट्टी होती थी, ब्लैक सॉइल जो थी, उसको वो कीमिया कहते थे। क्या कहते थे? कीमिया। और कीमिया से ही क्या डेरिव्ड होगी? केमिस्ट्री। अपने जो भारत में क्या कहा जाता है केमिस्ट्री को? अपने जो इंडिया में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है रसशास्त्र। क्या कहा जाता है? रसशास्त्र। रसायन शास्त्र, या रसायन शास्त्र बोलते हैं अपने इंडिया में। रसायन शास्त्र। देखो भाई स्टूडेंट, कि जो केमिस्ट्री है ये एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की। किसकी ब्रांच है ये? साइंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सॉरी, डेफिनेशन तो बताएंगे, लेकिन जैसे भाई आपको पता है पेरेंट्स सभी के हैं, आपके भी है, मेरे भी, सभी के पेरेंट्स हैं, और लिविंग थिंग्स। अब यदि इसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन है, या फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल दें, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोइसियर। कौन है? लेवोइसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है बेटा? लेवोइसियर को फादर ऑफ बेसिक चल रहा है, बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री के बाद बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है? देखिए स्टूडेंट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ smallest unit of केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? डियर स्टूडेंट, वो है एटम।
क्या है? एटम। एटम क्या होता है कि किसी भी, जैसे ये है मैटर, ये मैटर है, इसको आप डिवाइडेड करते जाओ, डिवाइडेड 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 डिवाइडेड, देन लास्ट वन स्टेज दिस मैटर अनडिवाइडेड। इसको आप डिवाइड करते जाओगे तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी कि यह जो मैटर है ये क्या नहीं होगा? डिवाइडेड नहीं होगा। तो जो अनडिवाइडेड जो सबस्टेंस है वो क्या है? एटम होता है बेटा। क्या होता है? एटम। अब देखिए स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? जैसे राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं, राइट। होम साइंस, उसमें आप होम की जो भी अपनी घरेलू जो भी बातें हैं उनका आप डिस्कस नॉलेज लेते हैं। और जो अपने बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आप बात करेंगे केमिकल की या मैटर की। केमिस्ट्री, डेफिनेशन देखो भाई, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस की क्या है? ये ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस। एंड वी विल discuss about of matter and chemical and its properties and its preparation मेथड। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मैटर की। किसकी बात करेंगे? मैटर की। मैटर के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। मैटर के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी। दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो मैटर में बेटा क्या मिलेगा? मास मिलेगा। क्या मिलेगा? मास मिलेगा। और एक वॉल्यूम होगी। एनी सबस्टेंस व्हिच हैव मास एंड या ऑक्यूपाई मास एंड वॉल्यूम कॉल्ड मैटर। जिनमें क्या क्या हो? मैटर के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है, दो वर्ड हैं। एक तो है मास और एक क्या है? वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम ये साउंड वाला नहीं है, ध्यान रखना। कभी साउंड वाला वॉल्यूम समझो ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग which have anything which have mass and occupies स्पेस बोल देते हैं या वॉल्यूम भी बोल देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा होगा चौक। क्या है? चौक। अच्छा, वॉल्यूम होगा इसका। इसको मैंने यहां पे रखा, दिख रहा है आपको? मैंने यहां पे रखा इसको। तो इसने जो भी अपनी जो जगह घेरी है, सराउंडिंग जो जिस जगह पे ये आया है, वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम।
अब इसका मास तो चाहे कितना भी हो, चाहे क्वांटम निकल के आए, लेकिन मास तो है ना, इसका मास है ना, तो ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। देखिए स्टूडेंट, अब हम आपसे पूछें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टियां क्या होती है, प्रॉपर्टियां में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसी भी आप सबस्टेंस को आप नेकेड आइज देख के उसके बारे में डिस्कस करना है। ये आपको चौक दिख रहा है, राइट। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इसका कलर दिख रहा है आपको। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए कि इसके अंदर स्मेल, बोला स्मेल लेस। अब आपसे इसका टेस्ट पूछे, टेस्ट बोला लेस साल्टी, थोड़ा सा यानी कि पार्शियल, हल्का सा साल्टी है ये, हल्का सा क्या है ये, साल्टी है। अच्छा, अब इससे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए सोल्यूबिलिटी। अब वाटर में ये पार्शियल सोल्यूबल होता है, वाटर में कैसा होता है, ये पार्शियल सोल्यूबल होता है। ये वाटर को ये जो क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। जो वाटर का जो इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये वाटर कैसा कर देगा, मिल्की कर देगा। पार्शियल सोल्यूबल होता है, कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होता है। जैसे अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है, मिक्स हो जाती है, उसमें आप वाटर दिखता ही नहीं है, कहाँ गया वाटर, दारू में पानी दिखता ही नहीं है। तो ये क्या करता है, ये पार्शियल सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी का पता लग गया, कलर का पता लग गया, स्मेल का पता लग गया, स्टेट कि इसकी स्टेट कैसी है आपको दिख रहा होगा। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। स्टेट पता लगा, सॉल्युबिलिटी पता लगा, कलर का पता लगा, स्मेल का पता लगा, टेस्ट का पता लगा। अच्छा, अब आप इस पे जल्दी इसका हीटिंग टेस्टिंग करें। तो जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको 900 केल्विन पे जब इसको हीट करेंगे, सॉरी 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हीट करेंगे तो यह क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। आपने 10th में पढ़ा होगा। ये क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। बेटा क्या रिलीज होगी, CO2। तो मैटर में क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम कॉल्ड मैटर। ठीक है बेटा, बहुत जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना केमिस्ट्री का कि क्या केमिस्ट्री कैसी है, केमिस्ट्री में किन का स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में क्या बनता है। देखो भैया, पढ़ा आपने, यहां तक पढ़ा, कोई दिक्कत? चलो जो भी कोई दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज करके बताइएगा। इन चीजों को आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री तो साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री तो किसकी ब्रांच है, साइंस की। लेकिन केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसका डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल की जगह फिजिकल भी होती है, प्रॉपर्टी होती है, और स्ट्रक्चर, उनका प्रिपरेशन, ये सभी किस में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कस करेंगे,
राइट। सेकंड है चलो डेफिनेशन लेके देता हूं। The branch of chemistry and we will discuss properties of organic compound and structure and प्रिपरेशन। तो इनमें केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन का डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि विच कंपाउंड हैव कार्बन एटम, जिनमें क्या हो कार्बन एटम हो, वो कैसे कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन लेस कंपाउंड वो क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। देखो अब यहां पर जो सेकंड क्या है, सेकंड है अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक ही वर्ड यहां की इसकी जगह पे क्या लगा देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। The branch of chemistry in we will discuss property of inorganic compound and structure and preparation। अब हम उसकी अब इनऑर्गेनिक देखो भाई, आपने नाम सुना होगा मीथेन का, एथेन का, एसिटिक एसिड का, सिरका जिसको बोलते हैं। तो ये सभी कैसे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनिया है NH3, H2SO4 देखा थोड़ा नाम पढ़ा होगा आपने H2SO4 अमोनिया। ये कैसे है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया जाता है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे सेल्फ। थर्ड है वो क्या है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है देखो भाई स्टूडेंट, फिजिकल इसमें फिजिक्स भी होगी केमिस्ट्री भी होगी, दोनों का कनेक्शन होगा। केमिस्ट्री में फिजिक्स भी होगी केमिस्ट्री भी। अब सोचोगे कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स भी है केमिस्ट्री में दोनों, यस बोथ। देखो बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम फिजिकल जो केमिस्ट्री है उनके जो सबस्टेंस जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, इन सभी टॉपिकों का स्टडी करेंगे किसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। आपको किस किन की स्टडी करना है, जो फिजिकल जो सबस्टेंस हैं उनकी स्टडी करना है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, इस टाइप से जितने भी अपने टॉपिक हैं उनको अपन को फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करना है। मेडिसिन केमिस्ट्री जिसके जितनी भी अपनी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह हैं उनका स्टडी करना है, राइट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं वो उसमें पढ़ना है। और एक है एनालाइसिस केमिस्ट्री। एनालाइसिस केमिस्ट्री का मीन्स
जितने भी अपन मेजरमेंट चल रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन जो चलती है केमिस्ट्री के अंदर, जो मेजरमेंट चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो अपन को डिस्कस करना है एनालिसिस केमिस्ट्री में। अब जो अपना एक बच गया एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करना है कि जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस हैं उनका स्टडी करना है। जैसे हम बात करें यूरिया की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है लेकिन किस में आता है, केमिस्ट्री में आता है। यूरिया का यदि आपसे कोई केमिकल फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला। तो इस टाइप से आपको हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा दिया है। काफी टाइप से कौन कौन सी पढ़ाया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, इनऑर्गेनिक पढ़ाया, फिजिकल पढ़ाया, एनालिसिस पढ़ाया, मेडिसिन पढ़ाया और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ाया। जितनी भी ब्रांचेस थी हम सबके बारे में आपको डिस्कस किया, बताया है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने केमिस्ट्री के बारे में जाना है, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में किस किस का स्टडी किया जाता है, केमिस्ट्री में किसका स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स और मैटर का स्टडी करेंगे। मैटर क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग व्हिच हैज या हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिनके अंदर मास हो और स्पेस घेरते हो। और फिर हमने इनकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया कि इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो मैनी टाइप ब्रांच, जैसे फर्स्ट में ऑर्गेनिक का पढ़ा, फिर इनऑर्गेनिक का स्टडी किया, फिजिकल का, ये हम रिपीट कर रहे हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम टॉपिक लेके चलेंगे मैटर को, राइट। मैटर क्या होता है इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।